part number 4. We are discussing about the part number 3 and continue this video. हम बात कर रहे थे पार्ट नंबर 3 की। हमने तमाम डाटा के बारे में आपके साथ शेयर किया कि हमने कौन कौन के ऊपर अप्लाई किया है। इस डाटा को क्लोज, 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 डाटा को क्लोज लोड एंड लोड कर देंगे। ये थोड़ा सा रिफ्रेशर हमें थोड़ा सा टाइम लेगा। इससे तमाम जो हमने जो आपको चीज़ें बताई हैं, कुछ स्टेप अप्लाई किए हैं, कुछ आपको स्टेप अप्लाई करके दिखाए हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हुई हैं, चेंजिंग हुई हैं, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम के बाद वो डाटा को रिफ्रेश करने के बाद आपको मज़ीद वो अच्छे से बेहतर दिखाएगा। आपके साथ बात करना जब तक ये फ्रेश और आपके साथ मैंने बात करने की ज़रूरी थी वो ये थी कि अगर आपको लगता है कि डाटा एनालिसिस से बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब आसान फील्ड है, हम बहुत आसान फील्ड है, हम इसको एक हफ्ते में, महीने में कर लेंगे, तो ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप डाटा एनालिसिस सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो आप एक्सेल सीखें। आप देखें यहाँ पर इस डैशबोर्ड में एक्सेल के कौन कौन से फार्मूले और कैसे कैसे अप्लाई किए गए हैं। जब आप देखेंगे तो आपको वाकई बहुत हैरानी होगी कि भाई हमने डैशबोर्ड के लिए इस तरह से भी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से फार्मूला इस्तेमाल करके हम अपने डैशबोर्ड को एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए, हम बात कर रहे थे अपने पावर पॉइंट में जाएंगे अब हम, और पावर पॉइंट में जाने के बाद डाटा के मॉडल के ऊपर जाएंगे। इसको क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर आगे डाटा मॉडल के ऊपर। तो सबसे पहले डायग्राम इसके देख लेंगे, हमने इस मॉडल के डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 to many रिलेशन अप्लाई है और ये 1 to many रिलेशन है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। जियोग्राफी की बात करूँ तो वो इसमें जियोग्राफी की आ रही है, जियोग्राफी की आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो देखेंगे हमने कौन सा रिलेशन अप्लाई किया है, तो इसको क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारे कस्टमर की। उसके बाद अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेट, ऑर्डर डेट को बताया जा रहा है। यहाँ पे ये जो हमने तमाम जो फंक्शन जो हमने अप्लाई किया अपने केपीएस के लिए, वो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है। उस डाटा व्यू में जाएंगे, डाटा व्यू में हमें ये चीज़ ऐसे शो हो रही है, ये देखें। हम इसको क्लोज, हमने इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद अब हम बात करेंगे बैक एनालिसिस की। ये हमारे पास पावर टेबल के साथ यहाँ पे इसकी वो आई है, इसकी केपीएस जो हमारे पास है वो पावर टेबल के साथ आई है। और पावर टेबल में ये देखिए टाइम सीरीज एनालिसिस के डैशबोर्ड हमें ये दिखा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एनालिसिस हमारे पास ऑप्शन बटन है। ऑप्शन बटन के ऊपर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, ये देखें, इफ का फॉर्मूला अप्लाई किया। अगर हम ऑप्शन बटन 2 के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 2 को शो, 2 की एवरेज इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर हम 3 की बात करेंगे तो उसका बटन 3 ऑटोमेटिकली साथ ना क्लिक हो जाएगा। ये देखें, इसके साथ वो अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसके अलावा हमने देखा कि इसकी टोटल प्रॉफिट में प्रॉफिट कितना है। इसकी कैप्शन आप देखेंगे, कैप्शन को, इसकी परसेंटेज को, टोटल को हमने टाइम सीरीज में किस तरह से शो कर रहे हैं, ये देखें। अगर हम बात करेंगे तो ये देखें, कैप्शन की बात करें तो कैप्शन की बात मैं इसको क्लोज कर दूं, ये देखें, ये हमारे पास तमाम कैप्शन। आप इसको क्लिक करेंगे तो बताएगा कि अभी हमें एनालिसिस के E26 के, ये देखें E26, ये देखें, ये हमारे पास कैप्शन है। अगर हम बात करेंगे आगे तो ये हमारे पास आगे जाएंगे तो हमारे पास वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई हुए हैं। ये अभी क्योंकि मेरी तमाम एनालिसिस सेलेक्ट है, तो अगर मैं किसी एक को सिलेक्ट करूंगी, आई मीन के अगस्त को, और इसमें 2006 को अप्लाई करूंगी, तो आप देखेंगे हमारा जो एनालिसिस है वो उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। और आप इसके बैक एनालिसिस में दे सकते हैं। फ्रांस को सिलेक्ट करूंगी तो आप ये देखिएगा, ये देखें, अब ये चेंजिंग जो है ये इसके अकॉर्डिंग है। ये देखें, एरो चेंजेस है। और उसके अलावा टोटल हमारे पास, इसको थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं। रेवेन्यू हमारे पास 38.92 था, तो हम डैशबोर्ड में देखेंगे 38.2 ही, जी 38 पॉइंट रेवेन्यू इसका कितना है, 92 है। उसके बाद ये तमाम जो वैल्यू हमने इसको जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये देखें, हमने इसमें इफ़ का फंक्शन अप्लाई किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, इसके अलावा हमने यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई किया है, इफ़ एरर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसमें हम देखेंगे, ये देखें, यहाँ पे किस तरह से ये चीज़ क्रिएट हो रही है। और ये देखें, इफ़ एरर का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला अप्लाई किया परसेंटेज को निकालने के लिए। तो ये आप ये तमाम एनालिसिस जो है वो KPIs के लिए थी। फिर KPIs हमारे पास निकली और इसमें जो फ्लैट आइकन्स देख रही हैं, ये हमने फ्लैट आइकन्स जो देख रहे हैं, हमने flaticons.com की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया था और वहाँ से हमने लिए हैं।
तो बाकी की वीडियो आप पार्ट नंबर 4 में देखेंगे, उसके साथ हम आपके साथ फर्दर इसका एनालिसिस शेयर करेंगे।